अब वह उनकी क्या बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर के विषय में हम कुछ इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि उनकी बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि हाथी के दांत की तरह है। ये दिखाते कुछ हैं और अंदर कुछ है। और बाहर से तो सनातनी बताते हैं और अंदर जो है न ये हिंदू हैं और न सनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को, तो देश के प्रधानमंत्री की जब माँ मरी तो आप लोगों ने देखा, पूरा देश पूरा विश्व ने देखा कि ये गए वादी से का अंतिम दर्शन भी करना ये उचित नहीं समझे जो है। तो ये कितने बड़े सनातनी हैं। अब इन घटनाक्रम से जो है जिम्मेदारी का दुरुपयोग जरूर सरकार कर रही है कि 41 अरब रुपया तो स्टेट गवर्नमेंट के खाते से ले लिया और 1000 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से खाते से आ गया। मैं समझ रहा हूँ कि 200 वर्ष पहले से ये परंपरा चली आ रही। वहाँ पर जो है महाकुंभ का आज से शुरुआत की गई है। नेता मुलायम सिंह यादव की वहाँ पे एक मूर्ति का भी अनावरण किया गया है और जो अखाड़ा परिषद के जो साधु हैं वो उस मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का वो विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वास्तव में साधु संत की जो परिभाषा होती है, वो जो साधु संत की परिभाषा से परे लोग हैं जिनको असामाजिक तत्व की श्रेणी में हैं, वही सब लोग ये काम करते हैं। जो वास्तव में साधु संत होगा उससे माननीय नेताजी से क्या विरोध है जो है। नेताजी तो जब तक जिंदा रहे समाज हित में ही संघर्ष करते रहे जो है। ऐसा अगर कोई कर रहा है साधु संत तो मैं मानता हूँ कि वह केवल लिबास पहना हुआ है साधु संत का। वह केवल लिबास पहना है साधु संत का, साधु संत है नहीं, विचारधारा से साधु संत नहीं है। और ऐसा इस भेष में होकर के भी जो है कुछ लोगों को ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए जो है, जिससे समाज को और एक साधु संत समाज को कलंक न लगे जो है। इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। एमएलसी साहब, देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर कहा है कि मुसलमान महाकुंभ में आ सकते हैं, लेकिन अगर वह कब्जा की नियत से आते हैं तो उनका डेंटिंग पेंटिंग किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? अरे भाई, सबको अपने अपने धर्मों की मानने की स्वतंत्रता है। उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान में ये व्यवस्था कर दिया है। तो सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हिंदू अपना धर्म माने, मुसलमान अपना धर्म माने, सिख और ईसाई अपना धर्म माने जो है। सब अपने अपने धर्मों को माने। मुसलमान का वो त्यौहार नहीं है तो मुसलमान क्यों जाएंगे जो है। हिंदुओं का त्यौहार है और वो त्यौहार में आस्था जिनकी है सभी लोग जो है जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का ये कोई नई परंपरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ऐसा प्रतीत करते हैं, समाज में ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि हमने ये चीज़ पैदा किया है। और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है जो है। जब देश गुलाम था, मैं समझ रहा हूँ कि 200 वर्ष पहले से ये परंपरा चली आ रही। वहाँ पर जो है कुंभ की परंपरा जो है चली आ रही है, तो वही परंपरा का भाग है। हाँ, जिसकी सरकार होती है वो जो वहाँ पर लाइट लगवाना और वहाँ पर व्यवस्था देना वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ, उस जिम्मेदारी का दुरुपयोग जरूर सरकार कर रही है कि 41 अरब रुपया तो स्टेट गवर्नमेंट के खाते से ले लिया और 1000 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से खाते से आ गया जो है। तो इस पैसे का दुरुपयोग जरूर हो रहा है, उसमें बंदर बांट हो रहा है। ये काम तो सरकार के लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो यह भी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म को पैदा कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और हम ही असली सनातन धर्म को मानने वाले हैं और समाजवादी पार्टी और दूसरे लोग मानने वाले नहीं हैं। यहाँ 1 मिनट मैं सनातन धर्म के विषय में 1 मिनट कहना चाहता हूँ जो है कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, मेरे कहने की बात नहीं है, जब नेताजी की मृत्यु हो गई
तो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वह सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है उनकी अंत्येष्टि और हर जगह जो है उनके अस्थि कलश को जो है ले जा कर के जो है अपनी परंपराओं के अनुसार जो है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार किया। लेकिन वही जगह हम देखें, अगर तुलना करें अगर, तो माननीय जोगी जी के पिताजी जब मरे तो इनके पास ऐसा नहीं है कि कार ही केवल है, इनके पास हेलीकॉप्टर भी है। ये तो 5 मिनट के लिए उत्तराखंड जा सकते थे अपने पिता से मिलने, अंतिम संस्कार में जा सकते थे, जिस पिता ने पैदा किया जो है। लेकिन उनके संस्कार में भी ये जाना मुनासिब नहीं समझे, उनकी डेड बॉडी से का अंतिम दर्शन भी करना ये उचित नहीं समझे जो है। तो ये कितने बड़े सनातनी हैं, अब इन घटनाक्रम से जो है परिलक्षित होता है। वही हम देखते हैं देश के प्रधानमंत्री को, तो देश के प्रधानमंत्री की जब माँ मरी तो आप लोगों ने देखा, पूरा देश पूरा विश्व ने देखा कि ये गए और जाने के बाद वहाँ से फिर आकर के अपने काम काज में लग गए, यहाँ तक कि दाढ़ी बार भी नहीं बनवाई। तो अब हमारे समझ में नहीं आता है कि ये लोग बनावटी सनातनी हैं, हिंदू हैं कि सही है। जो सही होगा वो सही आचरण करेगा जो है, और जो बनावटी होगा वो केवल जबानी जो है उसका जो है वक्तव्य दिखाई देगा। अब मैं तो यही तुलना किया, मैं अपने दिमाग में जो है इस बात को जो है सोचा कि वास्तव में इनका चेहरा जो है मैं समझता हूँ कि हाथी के दांत की तरह है। ये दिखाते कुछ हैं और अंदर कुछ है। बाहर से तो सनातनी बताते हैं और अंदर जो है न ये हिंदू हैं और न पता नहीं क्या है जो है। अब इसका खोज तो आप लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि एमएलसी मेला में लिया जाए तो एक बाइट में एक साधु जी बोले हैं कि अखिलेश यादव 27 में आएंगे और जोगी जी चले जाएंगे। उस बात को लेकर के उस साधु, अब वो तो भाई साधु संत जो है अपनी अंतरात्मा, वास्तविक साधु होंगे, अपनी अंतरात्मा की बात को वो कह दिए जो है। तो अंतरात्मा की बात को कहने का साधु हो, संत हो, आम आदमी हो, संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 19 सब क्लास जी में जो है ये व्यवस्था दिया है कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति जो है कर सकता है। तो वो अपनी अभिव्यक्ति कह दिए। अब उनको फिर ये लोग मेला से निकाल दें या उनकी ले जाके कहीं हत्या कर दें, वो तो सरकार और प्रशासन का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता है, तो साधु हैं तो उनको भी अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता थी। तो इस तरह का जो काम जिन्होंने किया है, जो आदेश जिन्होंने दिया जो है, और जो उनके खिलाफ आचरण हुआ वह निंदनीय है। देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण बता रहे हैं कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो पाप किए हैं, जिसको पाप धोना है वह महाकुंभ में जाए। क्या कहेंगे आप? और उनकी अपनी विचारधारा है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये आस्था का देश है भारत, आस्थाओं के आधार पर जो है चलता। मैं उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी पर जो है, व्यक्तिगत बात पर जो है मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता जो है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पाप किया वो भी, जो नहीं किया वो भी, सब लोग जो है आस्था के रूप में लो है जाने का काम करते हैं। केवल पाप वाले नहीं इकट्ठा होते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। देखा जाए तो एमएलसी साहब की तरफ से क्या आपको निमंत्रण मिला है? ये देखिए, सरकार एक नई परंपरा कायम करती है और यह अपना पर्व मानती है और अपना जो है इसको मान करके निमंत्रण देने का काम करती है। निमंत्रण देने का कोई औचित्य ही नहीं है। कोई जोगी जी के घर पर कोई शादी विवाह थोड़ा ना है कि उसमें निमंत्रण का कोई मतलब है। सर, ओम प्रकाश राजभर जी बोले हैं कि अगर अखिलेश यादव जी आते हैं महाकुंभ में तो हमारे साथ ना आए और हम लोग सुरक्षित पहुंचाएंगे उनके आवास तक।
भाई अब वह उनकी क्या बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर के विषय में हम कुछ इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि उनकी बात में कोई दम नहीं रहती। कब वो क्या कहेंगे, कब किसको क्या कह देंगे, कब किसको क्या कह देंगे, कब अपनी बात से पलट जाएंगे 2 ही मिनट के अंदर, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए उनकी बातों पर को हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई वो क्या कह रहे हैं। जो अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। अब उनके पास इतने कार्यकर्ता हैं कि उनकी रक्षा करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है। आप बताइए इस प्रदेश में और देश में जितना माननीय अखिलेश यादव जी की आस्था लोगों में है और जितने समर्पित कार्यकर्ता उनके पास हैं, किसी दल के पास नहीं है। कि गाजीपुर जनपद में हम बैठे हुए हैं, हमें वह याद है वह दिन जब वह यहीं गाजीपुर से वहाँ जा रहे थे लखनऊ, तो 3 बजे रात तक पूरी सड़क पर जनता जो है खड़ी थी जो है। तो अब वह उनको पहुंचा रहे हैं सुरक्षित। अरे उनके लिए तो फोर्स खुद है जो है पहुंचाने के लिए, फोर्स कम पड़ेगी तो कार्यकर्ता हैं जो है, उनको किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई